स्ट्रेस से जो नेचुरल ग्लो है वो खत्म हो रहा है। नो मेडिसिन, नो केमिकल्स, दे शुड बी अप्लाइड, चाहे वो आपकी डाइट में है चाहे आपकी स्किन पे है। जितने फेस वॉश, जितनी क्रीम्स नीम बेस्ड हैं, दे डोंट कैरी नीम। उनमें नीम नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए नीम है या उसमें एसेंसेस डाले जा रहे हैं, बट उसमें नेचुरल नीम नहीं जा रहा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर रोजी सिंगला और हम बात करेंगे नेचुरल ग्लोइंग स्किन पर। तो नेचुरल ग्लो तो हर कोई चाहता है अपनी स्किन पर, तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर रोजी सिंगला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर रोजी, नेचुरल ग्लोइंग स्किन हर कोई चाहता है, लेकिन नेचुरल ग्लो का मतलब किसी को भी नहीं पता होता है। तो आप हमें बताइए कि नेचुरल ग्लो क्या होना चाहिए स्किन पे। वंदना जी, ग्लो का मतलब क्या हुआ? चमक। वो चमक कैसे आएगी? अगर हम अंदर से खुश हैं, वो चमक चेहरे पे अपने आप से आएगी। तो चिंता चिता समान है। तो सबसे पहला जो ग्लो ना होने का कारण है, ग्लो होने के कारण तो हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे, ग्लो ना होने का कारण है दैट इज एक्चुअली स्ट्रेस, जो आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम, वेदर दे आर मेन और वीमेन, चाहे वो बच्चे हैं। तो वो जो नेचुरल ग्लो है वो तो ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि हमने उसको किससे ख़त्म कर लिया है? बाय द कंटिन्यूड स्ट्रेस, कि बार बार ओवर थिंक करके। तो स्ट्रेस से जो नेचुरल ग्लो है वो ख़त्म हो रहा है। नेचुरल स्किन जो है उसको करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं आपके पास में, जिनसे कि आपकी स्किन नेचुरल लगे बिल्कुल? देखिए, मैं तो हमेशा ही इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि नो मेडिसिन, नो केमिकल्स, दे शुड बी अप्लाइड, चाहे वो आपकी डाइट में है चाहे आपकी स्किन पे है। तो कोई भी आप अगर केमिकल, क्योंकि आजकल जो कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं वो आपको ग्लो देते हैं, नो डाउट, दे गिव यू द ग्लो, बट दैट इज़ वेरी टेम्परेरी। आप फेशियल करा के आए, आपका वो जो ग्लो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन बरकरार रहेगा, उसके बाद आपका स्किन अगेन वैसा ही हो जाएगा। तो हमें स्किन कैसी चाहिए, या मतलब किस तरीके का हमें चाहिए स्किन टोन, कि वो परसिस्टेंट रहे, कि आपको कोई भी देख कर कहे यार इसका तो चेहरा हमेशा चमकता रहता है, तो बड़ा मतलब खुश रहता है। या तो एक तो खुशी कि स्ट्रेस नहीं है। एक केमिकल्स अगर आप अप्लाई करोगे, क्योंकि स्किन इज़ द बिगेस्ट ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। हम कहते हैं ना, नाक से हम सांस ले रहे हैं, सिर्फ नाक से हम सांस नहीं ले रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग फ्रॉम आवर स्किन। सबसे बड़ा जो मेजर ऑर्गन हमारी बॉडी का ब्रीदिंग ऑर्गन है दैट इज एक्चुअली स्किन। तो स्किन तो ब्रीद कर रही है, हवा अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इसका मतलब कितने सारे टॉक्सिन्स, कितने सारे पॉल्यूटेंट्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स भी तो स्किन को इफेक्ट कर रहा है, जो बिल्कुल इग्नोर्ड है। हम उस चीज़ को तो देखते ही नहीं है, या उन चीज़ों से परे बस हमने क्या करना है, वी बिलीव, वी रिलाई ऑन दोज कॉस्मेटिक्स कि वो केमिकल लोडेड, जिसमें पैराबन्स हैं, मर्करी है, लेड है, अल्कोहल, इस तरीके के केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं जो हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, एंड वी आर ब्लॉकिंग आवर स्किन सेल्स। ठीक है, उसको ब्रीद ही नहीं होने दे रहे हैं हम प्रॉपरली। स्किन प्रॉपरली ब्रीद नहीं करेगी तो वो कहाँ से ग्लो करेगी? आपको टॉपिकल तो आ गया ग्लो, पर वो जो इंटरनल ग्लो है दैट इज़ एक्चुअली मिसिंग। वो पता ही नहीं चलता कि इंटरनली किसी कभी आपने बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को, कितना उनके चेहरे पे एक नूर होता है एक अंदर से, क्योंकि दे आर स्ट्रेस फ्री। पहली चीज़ कि उनको स्ट्रेस ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का, दुनियादारी का, दैट इज़ वाई दे आर ग्लोइंग। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो इस दुनियावी चक्कर में फंस जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में मतलब पढ़ के कि हाँ मुझे उसने कुछ कह दिया, मतलब ओवर थिंकिंग एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो अपना ग्लो कहीं ना कहीं ख़त्म कर लेते हैं, या वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या पॉल्यूटेड एरिया में काम कर रहे हैं, तब उनके स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेचुरली कैसे अपने स्किन को ग्लोइंग फॉर्म में लेके आ सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज हैवी केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स ऑन योर स्किन। डाइट और वाटर, इन दोनों का कितना इफेक्ट होता है स्किन की ग्लो करने में? देखिए, जो इंटरनल डाइट है, जैसी हमारी चेतना वैसी हमारी त्वचा, वैसी हमारा चेहरा। ठीक है ना? तो अगर आप जैसा खा रहे हो, जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन, है ना, तो वही चीज़ आपके फेस पे आएगी। तो आपकी डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अच्छा खा रहे हो, फाइबर रिच फूड खा रहे हो, आपकी गट क्लीन है, तो नेचुरल आपका ग्लो आपके फेस पे आएगा। तो आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तला भुना ज़्यादा खा रहे हो, हैवी डाइट ले रहे हो, गुरु भोजन जिसको हैवी फूड हम बोलते हैं, अगर वो आपकी डाइट का पार्ट है, तो आपके फेस का ग्लो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब आपको सबसे पहले तो कि लाइट डाइट
पैटर्न्स फॉलो करने हैं कि आपकी जो जो खाना है एक सेट पैटर्न में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद वार्म वाटर, गर्म पानी से आप अपने दिन की शुरुआत करो, क्योंकि वो उससे आप अपनी थोड़ी सी अग्नि को जो ऊर्जा को है उसको प्रज्वलित करोगे तो आपकी स्किन पे वो ग्लो आएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को खाने वाले मोड में लेके आओ। कोई जौ का पानी पी लिया, वो आपकी स्किन को हील करेगा, स्किन रिपेयर करेगा। जौ का पानी, बार्ले वाटर, अगर जौ की खिचड़ी खा सकते हो जौ की खिचड़ी, अदरवाइज बार्ले वाटर आप उस ले सकते हो। उसके बाद आप अपना जो लंच है उसमें आपका ट्राई कलर तो एटलीस्ट, अगर आप ईट कलर्स मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है, तो उसमें आप अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल ग्लो लेके आ सकते हो विद योर फूड। अगर आपके भोजन में रंग है, ठीक है ना, तो आपका जो थाली है उसमें कलर्स होने चाहिए, दही ज़रूर होना चाहिए, सैलड ज़रूर होना चाहिए, हल्की सब्जी, चपाती, इस तरीके से आपकी थाली एक अच्छी मतलब 4-5 चीज़ों से फुल हो। वो खाना आप अगर आप लंच में करते हो तो आपकी स्किन पे वो रिफ्लेक्ट होगा, आपकी मतलब आपका स्किन ग्लो करेगा। स्किन प्रॉब्लम के क्या रीज़न हो सकते हैं? डाइट इज़ द मेजर रीज़न, बाकी पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर आपने कोई गलत क्रीम लगा ली, ख़राब क्रीम लगा ली, तो उससे भी आपके स्किन पे एक्ने हो सकते हैं, एक्जिमा, पिगमेंटेशन। अगर आपका डाइट पैटर्न फॉलो नहीं है, बहुत ज़्यादा आप फ्राइड खा रहे हो, केमिकल लोडेड फूड खा रहे हो, तो वो पिगमेंटेशन का रीज़न हो सकता है आपका। बाकी ब्रेन तो आपको बताइए, आपका माइंड ब्लॉक करता है, क्योंकि ये सारा जो चीज़ें हैं दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रेस वगैरह भी, स्ट्रेस तो है ही है। यू आर ब्लॉकिंग योर एनर्जी, आप प्रॉपरली ब्रीद ही नहीं कर पा रहे हो, आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक लगा दिया उस एनर्जी को। क्योंकि प्राण वायु है ना, वो जो सारी बॉडी के अंदर जो फ्लो कर रही है वो एनर्जी, वो सारी बॉडी में अगर उसका फ्लो फ्लॉलेस है विदाउट एनी ब्लॉकेज, तो वो आपको नेचुरल ग्लो देगा। अगर कहीं वो एनर्जी रुक गई है आपकी, वो एनर्जी आपकी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रही है, तो इट मीन्स वो आपको स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी। स्किन किसी ना किसी फॉर्म में वो उन प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके गट को जो है वो आपकी स्किन रिफ्लेक्ट कर रही है, एक्चुअल में आपकी डाइट को आपकी स्किन रिफ्लेक्ट कर रही है। आप कैसा खाना खा रहे हो आपकी स्किन पे आ रहा है वो। इवन स्लीप तक जो नींद होती है उसका भी इफेक्ट, वो ब्लॉकेज है, एनर्जी ब्लॉकेज। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, इट मीन्स यू आर ब्लॉकिंग योर एनर्जी। वो प्रॉपर प्राण वायु आपकी फ्लो ही नहीं कर रही है, आपकी एनर्जी फ्लो ही नहीं कर रही है। तो इंटरनल हीलिंग एक्सटर्नल हीलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे डाइट की फॉर्म में, चाहे एनर्जी की फॉर्म में है। इसीलिए प्राणायाम, जो कपाल भाती प्राणायाम है वंदना जी, दैट इज़ द बेस्ट हीलर फॉर योर स्किन। आप फोरहेड आप देखना, जो रिंकल्स पड़ जाते हैं या कोई आपके वैसे स्किन लूज होना शुरू होती है, दैट स्किन विल स्टार्ट टाइटनिंग आफ्टर डूइंग दैट प्राणायाम, कपाल भाती। उसका इतना इफेक्ट है आपकी स्किन के ऊपर। सारे ही प्राणायाम अच्छे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सारी बहुत अच्छी हैं। स्किन ब्रीद करती है आपको पता है ना, ब्रीदिंग ऑर्गन है आपका, मेजर ब्रीदिंग ऑर्गन है आपका मतलब स्किन। तो अगर आप उसको अच्छे से प्रॉपर ब्रीदिंग उसमें लेके आ रहे हो, आप अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हो प्रॉपरली, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। उसके अलावा जो नेचुरल तरीके से हम कैसे स्किन को ग्लो करवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग सलाइवा। आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो आपके मुंह की जो लार होती है, हम कहते हैं ना खाना 32 बार चबा के खाओ, खाना अच्छे से चबा के खाओ, वो सलाइवा क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। तो वो सलाइवा जब आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो आपके केमिकल्स को या बैड पॉल्यूटेंट्स को, उनको भी रिमूव करके आपकी स्किन को नरिश करेगा। उसमें इतने न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं कि वो नेचुरल तरीके से नरिश होगी आपकी स्किन। तो मॉर्निंग वाला सलाइवा जो उठते ही, ब्रश नहीं करना आपने उठते ही जो पहली थूक है उसको आपने अपने चेहरे पे लगा के उसको थोड़ा सा मसाज करना है। उसके बाद अपनी मॉर्निंग कोर एक्टिविटीज़ करो, तो उसके बाद उसको चाहे धो दो, तो आपको वो नेचुरल ग्लो देगा आपका मॉर्निंग सलाइवा। और इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ है? इसके अलावा आप जैसे एलोवेरा, बहुत सस्ता एक रेमेडी है, हर घर में हर जगह मिल जाते हैं आजकल एलोवेरा। उसके अंदर का जेल निकालो, उसको आप अप्लाई करो फेस पे, थोड़ी देर लगा के रखो। कोई फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको किसी मैरिज पार्टी फंक्शन में जाना है, इमीडिएटली आप फेशियल का आप अगर सोच रहे हो, तो दैट इज़ द इमीडिएट फेशियल। आप थोड़ी देर उसको अप्लाई करके रखो, उसके बाद उसको साफ पानी से धो दो। आप अपने चेहरे पे उसी टाइम चमक देखोगे, सारा डस्ट आपका निकल जाएगा और आपको एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पे आएगा। फिर उसके अलावा आप जैसे बेसन हल्दी, पुराने ज़माने में तो, पुराने क्या अभी भी शादी होती है बच्चों की तो उनको हल्दी का उपटन लगाया जाता है, तो बेसन में मिला के हल्दी को, तो हल्दी नेचुरल तरीके से, क्योंकि एक तो एंटीऑक्सीडेंट है और वो सारी अंदर की गंदगी को खींच के एक नेचुरल ग्लो लेके आती है फेस पे। तो हल्दी का उपटन इज़ द बेस्ट उपटन। और अगर आपको नेचुरल फेस वॉश की बात करूँ तो हनी इज़ द नेचुरल फेस वॉश।
अगर आपको कहीं नेचुरल हनी मिल जाता है साफ़ सुथरा, बिना किसी प्रेजर्वेटिव, बिना किसी मिलावट का, अडल्ट्रेटेड ना हो, तो वो आपका बहुत फेस की क्लीनिंग करते हैं। आप उसके बाद हनी से फेस धोने के बाद आप अपना ग्लो देखना फेस पे, कितना नेचुरली आपका फेस ग्लो करेगा। हनी को फेस पे कितनी देर लगा के रखना है? हनी मतलब को आप शहद जो हम लगाते हैं वो पूरे फेस पे अप्लाई करना है? अप्लाई करना है। अगर आप उसको 5 से 10 मिनट तक रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसको रखने के बाद आप उसके, ताकि जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं दे शुड बी एब्जॉर्ब बाय द स्किन, और वो अच्छे से क्लींजिंग कर सकें। उसके बाद आप उसको धो दो गर्म ल्यूक वार्म वाटर से, तो आपके फेस पे नेचुरल ग्लो आएगा। और अगर खाने में बात करूं नेचुरल ग्लो के लिए, क्योंकि एक्चुअल में मैंने बताया कि हमारा जो गट है वो हमारी स्किन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर गट साफ होगा, गट डिटॉक्स होगा, लीवर डिटॉक्स होगा, तो हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो उसको डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है नीम। सबसे ज़्यादा मेडिसिनल जितने फेस वॉश, जितनी क्रीम्स नीम बेस्ड हैं, दे डोंट कैरी नीम। उनमें नीम नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए नीम है, या उसमें एसेंसेस डाले जा रहे हैं, बट उसमें नेचुरल नीम नहीं जा रहा है। तो अगर आप नेचुरली 4 या 5 पत्ते नीम के डेली खा लेते हो तो वो नेचुरल डिटॉक्स है टू योर गट, टू योर स्किन। आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी 4 नीम की पत्तियों से ही। कई बार कहते हैं कि जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको पीस करके फेस पे लगाने से भी फेस क्लियर हो जाता है, स्किन साफ हो जाती है। हाँ, वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है, तो वो स्किन को तो साफ करेगा ही करेगा, ग्लो भी लेके आएगा। पर अगर आप खा रहे हो तो उससे आपके गट के थ्रू आपका स्किन क्लियर होगा, है ना, तो आपका गट साफ होगा, डिटॉक्स होगा, तो वो ग्लो आपके फेस पे आएगा। हम तो इंटरनल ग्लो की बात करें तो वो इंटरनल ग्लो तो आपका गट के थ्रू ही होगा। स्किन ग्लो के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होती है? देखिए, स्किन के लिए तो बहुत सारी, क्योंकि हमारा जो नर्व्स हैं, इवन वेगस नर्व, वो यहाँ से पास हो रही है, तो अगर आप ये एरियाज की मसाज करोगे तब भी स्किन पे ग्लो आएगा। इस एरिया की मसाज करोगे तब भी स्किन पे ग्लो आएगा। और अगर, क्योंकि जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं दे आर प्रेजेंट हेयर, सबसे ज़्यादा यहाँ से, तो अगर आप इनको रिलीज़ कर दोगे, यहाँ से मसाज करके अपनी नेक पे आगे लेके आओगे, इसको प्रॉपरली अच्छे से 5-7 मिनट के लिए भी मसाज कर लोगे मॉर्निंग में, तो ये सारा ब्लड सर्कुलेशन, आपका लिम्फेटिक सिस्टम काम करेगा। और वो, क्योंकि जब ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा बॉडी में तो नेचुरली वो जो ग्लो है वो आपके फेस पे आएगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आप स्किन के लिए कर सकते हो, तो उससे आपकी स्किन को ग्लो आएगा। और कोई ऐसी नेचुरल चीज़ जो हम अपने फेस पर अप्लाई करके नेचुरल स्किन पा सकें? देखिए, नेचुरल तो आपको बता ही दिया, आप बेसन, हल्दी, एलोवेरा, और हमने हनी की बात की, नेचुरल फेस वॉश, तो ये चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे, जौ का पानी पियोगे तो वो भी आपका स्किन को रिजुविनेट करेगा। तो ये चीज़ों से आपकी स्किन जो है वो नेचुरल तरीके से ग्लो करेगी। अब एक्चुअल में लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर जो है अग्नि या वो ज़्यादा होती है ना, जिस तेज ज़्यादा है, या लेडीज़ में हमेशा कहते हैं जे फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका पुरानी लेडीज़ आपने सुना होगा, दे यूज टू अप्लाई चंदन, है ना, रानी महारानियाँ चंदन लगाती थी। क्योंकि वो एक जो जलन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको ठंडा करने के लिए, ताकि आपकी जो स्किन है वो ठंडी रहे। हमें एक्चुअल में स्किन को ठंडा रखना है, उसको गर्म नहीं होने देना। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए सारे दिन भर की जो गंदगी हमारे अंदर आ गई, इंटरनल गंदगी, कि किसी से जेलसी से वो जो गंदगी आ रही है, हमारा जो माइंड ब्लॉक हो चुका है, उसको रिमूव करने के लिए दे यूज टू अप्लाई चंदन। चंदन लगाने का साइंटिफिक रीज़न है ये कि आप हीट को रिमूव कर रहे हो बेसिकली। तो वो हीट रिमूव होगी तो स्किन ग्लो करेगा, स्किन साफ हो जाएगी। अगर आपने चंदन अप्लाई नहीं किया, उस जलन को वहीं रखा वो थिंकिंग भी और वो नेगेटिविटी भी, तो वो पिगमेंटेशन या किसी और फॉर्म में आपकी निकल के बाहर आएगी। नेचुरल ग्लो पाने के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए स्किन के लिए? नेचुरल ग्लो के लिए सबसे पहले जैसे ही आप उठो, स्माइल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, चाहे वो फेक ही स्माइल हो, आपको नई स्माइल आ रही, ठीक है, स्माइल न्यूरॉन एक्टिवेशन, इसको हम बोलते हैं टेक्निक, चाहे फेक इट और मेक इट, ठीक है। आप जब स्माइल किया, एक तो आपकी बॉडी की पूरी जो स्किन की फेशियल मसल्स हैं वो अपने आप ऑटो प्रोसेस में उनकी एक्सरसाइज होगी, और उससे, क्योंकि हमारा दिमाग फेक को नहीं समझता, वो उसको नहीं पता आप फेक हंस रहे हो या कैसा हंस रहे हो, उसके लिए तो वो स्माइल है, और योर ब्रेन विल स्माइल, देन आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू रिलीज दैट सेरोटोनिन, जिसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, वो जो हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, जब मॉर्निंग में आपने रिलीज कर दिया तो यू आर गोइंग टू स्माइल द होल डे।
फिर जिस टाइम आप रात को सोने जा रहे हो उस टाइम पे, जैसे पुराने टाइम से लेके अब तक भी शाम को दीपक जलाने का एक कॉन्सेप्ट है। वो दीप जलाने का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम एक्चुअल में अपने आप को इनर हीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सेंट्रल नर्वस आपकी एनर्जी पॉइंट पे टच कर रहा है जाके दीपक, आप एनर्जी पॉइंट को एक्टिवेट कर रहा है। और उस टाइम पे आपने अपने आप को अगर सोच लिया कि जो मैंने सारे दिन भर का मैंने जो कुछ भी लिया, आई रिलीज़ माई सेल्फ फ्रॉम दैट दोज एनर्जीज, दोज बैड एनर्जीज। अगर आप रात को ऐसा कह के सोते हो कि मैं अपने आप को रिलीज़ कर रहा हूँ, वही कि आपने कहने मात्र से ही आपका मेलेटोनिन रिलीज़ हो जाएगा और आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये दो टेक्निक्स कि मॉर्निंग में स्माइल और शाम को सोते टाइम आपने अपने आप को सारा बैड एनर्जी से रिलीज़ करना है, तब भी नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करेगी। डॉक्टर रोज़ी, आपने स्किन को ग्लो करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया और नेचुरल तरीका बताया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।